टैक्स दे दे के सब परेशान है। मिडिल क्लास इनकम टैक्स दे के परेशान, बिजनेस व्यापारी जीएसटी दे के परेशान, जिसके पास गाड़ी है वो टोल टैक्स दे के परेशान, गाड़ी खरीदने जाओ तो रोड टैक्स दे दो। इतना सारा टैक्स होने के बावजूद भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है और जीडीपी 10% नहीं पहुंच रही है। 20 तरीके का टैक्स है, इसके बावजूद 250 लाख करोड़ का कर्जा है और जीडीपी 10% क्रॉस नहीं कर रही है। चाणक्य के समय में भारत की जीडीपी 40% थी, तब तो इसमें से कोई टैक्स नहीं था। कभी इस पे चर्चा हुई संसद विधानसभा में कि जब चाणक्य के समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और कोई टैक्स नहीं था, तो फिर टैक्स कलेक्ट कैसे हो रहा था? आज पूरा टैक्स का मकड़जाल है और फिर भी ये सोने की चिड़िया कर्ज की रानी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि लूट है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, भारत सोने की चिड़िया हो जाए। और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार खत्म होगा अपने पूर्वजों की बात लागू करने से। भगवान श्री राम ने क्या कहा था? भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? सठे साठ्यम समाचरित। आचार्य चाणक्य ने क्या कहा था? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सिस्टम वही है, वही कहते थे नहीं, मोथा को उखाड़ दो। उस सिस्टम को हमने लागू नहीं किया। अमेरिका, चीन में मात्र 1 लाख युआन घूस लिया था। अभी गूगल करके देख लेना, पूर्व रक्षा मंत्री को फांसी हुई है, इसी हफ्ते हुई है। 1 लाख युआन डॉलर लिया था, 1 लाख युआन लिया था, फांसी हो गई चीन के रक्षा मंत्री को। यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। किसी को आजीवन कारावास छोड़ो, किसी को 10 साल की सजा हुई क्या? जोर से बोलो जरा। अच्छा, रोज इतनी बातें होती हैं, किसी भी सांसद विधायक ने यह कहा कि जैसे चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, जैसे चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, जैसे चीन में भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म होती है, वही कानून भारत में लागू होना चाहिए। किसी ने मांग किया क्या? सुबह से लेकर शाम तक तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फलानेवाद, दुनिया भर की बकलोली, दुनिया भर की इंटेलेक्चुअल फालतू बतौलेबाजी, काम की बात ही नहीं करना। ये बताओ, अगर हम चीन वाला कानून भारत में लागू कर दें तो भारत के ऊपर कोई आर्थिक बर्डन आएगा क्या? 2-4 करोड़ रुपए खर्च होंगे क्या? नहीं। ऑनलाइन उसका कानून पड़ा हुआ है, सीधे सीधे प्रिंट आउट निकालना है, ऑर्डिनेंस लाना है, पार्लियामेंट में पेश करना है, कानून बन गया। मांग होगी तभी तो बनेगा।